Assalamualaikum class 4. This is your English teacher Mrs. Sarvat Tanveer. Class, we have done our reading and difficult words. Now we are going to translate and understand the chapter Raggedy Ann and the Kite. This is very interesting story and you really enjoy this story. There are two main characters in this story, Raggedy Ann and the Marcella. तो चलें आए देखते हैं कि रैगेडी एन और मार्सिला कौन है और वो इसमें क्या रोल प्ले कर रहे हैं। एन इज अ रैग डॉल ओन्ड बाय अ गर्ल कॉल्ड मार्सिला। एक लड़की थी जिसका नाम मार्सिला था। इसके पास एक रैग डॉल थी। रैग डॉल कहते हैं ऊनी गुड़िया को जो ऊन से बनी हुई होती है ना डॉल, तो उससे रैग डॉल कहते हैं। मुझे पता है आप में से बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जिनके पास रैग डॉल मौजूद होगी। तो मार्सिला के पास भी जो थी रैग डॉल थी और उस जो रैग डॉल का नाम था उसका नाम था रैगेडी एन। One day in the park, Raggedy watched a group of children working busily. They tied some sticks together with strings and covered the frame with light cloths. While they worked, they talked about the kite. So Raggedy Ann knew this must be a kite. एक दिन पार्क में रैगडी ने बच्चों का एक ग्रुप देखा जो किसी काम में मशगूल थे। उन्होंने चंद लकड़ियां रस्सियों के साथ बांधी और एक फ्रेम बनाया और इस फ्रेम को बारीक कपड़े से कवर कर दिया। जब वो काम कर रहे थे तो वो काइट के बारे में बात कर रहे थे। तो रैगडी एन जान गई ज़रूर ये एक काइट है। Once they had fastened a tail to the kite and tied a large ball of twine to the front, one of the boys held it up in the air and another boy walked off, unwinding the ball of twine. जब उन्होंने काइट की दुम बांध ली और फिर इसे डोर से बांध दिया और ये डोर एक चरखी से जुड़ी थी। चरखी पता है आप लोगों को किसे कहते हैं? जब आप पतंग उड़ाते हैं तो जो डोर या सद्दी होती है जिस प्लास्टिक की गोल सी चीज़ के ऊपर पूरी वो लिपटी हुई होती है तो उसे कहते हैं चरखी। ठीक है, उनमें से एक लड़के ने उसे हवा में उड़ाया और दूसरा लड़का इसके हाथ में चरखी थी वो ढील देता हुआ आगे चला। There was a nice breeze blowing. Blowing कहते हैं हवा के चलने को। तो वहाँ पर बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी। So the boy with the twine called, "Let her go." तो वो लड़का जिसके हाथ में चरखी थी उसने कहा इसे उड़ने दो and start running और उसने भागना शुरू कर दिया। Marcella and Raggedy watched the kite sail through the air. मार्सिला और रैगडी काइट को हवा में तैरते हुए देख रही थी। It soared up, but suddenly the kite acted strangely. It began darting to and fro and finally making 4 or 5 loops. The loops it crashed to the ground. वो ऊंची उड़ी लेकिन अचानक काइट अजीब सा बिहेव करने लगी। वो इधर उधर डोलने लगी। जैसे कि आप लोग भी जब काइट उड़ाते हैं तो आपने देखा होगा कि पतंग उड़ाते उड़ाते कभी ऐसा होता है कि वो गोल गोल घूमने लगी। तो उनके साथ भी ऐसा हुआ कि वो इधर उधर डोलने लगी और आखिरकार 4 या 5 लूप या ग्राहें लगने के बाद वो ज़मीन पर आ गिरी। इट नीड्स मोर टेल, वन बॉय शाउटेड। इसे और टेल की ज़रूरत है, एक लड़का चीखा। Then the children wondered where they might get more rags to fasten to the tail of the kite. फिर बच्चे इधर उधर ढूंढने लगे कि इन्हें मज़ीद रैक्स कहाँ से मिल सकेंगे जिन्हें वो काइट की टेल पर बांध सकें। Let's tie Raggedy Ann to the tail, suggested Marcella. She would enjoy a flight. चलो रैगेडी एन को टेल से बांध देते हैं, यानी कि जो वो काइट की टेल थी उसने मशवरा दिया कि इसको हम रैगेडी एन को जो उसकी डॉल थी इससे बांध देते हैं, इस तरह वो उड़ान का मज़ा ले सकेगी। The children all cheered at this new suggestion, so Raggedy Ann was tied to the tail of the kite. तमाम बच्चों ने इसके नए मशवरे को सराहा तो रैगेडी एन काइट की टेल के साथ बांध दी गई। This time the kite rose straight in the air and remained steady. The boy with that ball of twine unwound it until the kite and Raggedy Ann were way up and far away. Raggedy Ann enjoyed being up there. She could see for miles and the children looked so tiny.
इस बार काइट हवा में सीधी ऊपर गई और उड़ती रही। वो लड़का जिसके पास चरखी थी वो डोर को ढील देता रहा, यहाँ तक कि काइट और रगेडी एन दूर ना चले गए। जैसे कि आप लोग जब पतंग उड़ाते हैं तो आप लोग जब पतंग ज़्यादा ऊंची उड़ने लगती है तो एक जिसके हाथ में चरखी होती है तो वो ढील देता है और दूसरा कहता है और ढील दो और ढील दो, और वो ऊपर ऊपर उठती रही। रगेडी एन को वहाँ बहुत मज़ा आया। वो कई मील तक देख सकती थी और वो बच्चे उसे बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। All of a sudden, a great puff of wind came and carried Raggedy Ann and the kite away. She could hear the wind singing on the twine as it स्ट्रैड। यकायक एक तेज़ हवा का झोंका काइट और रैगडी एन को दूर ले गया। उसने हवा में डोर खींचने की आवाज़ को सुना। But then Raggedy Ann felt a rip in the rag to which she was tied. लेकिन जब रैगडी एन को ये महसूस हुआ जिस डोर के साथ वो बनी हुई है वो जो है घिसना शुरू हो गई है या टूटना शुरू हो गई है। As each puff of wind caught her, the rip widened. हर हवा के झोंके के साथ उसके साथ जो डोर बनी हुई थी वो मज़ीद जो थी वो घिसना शुरू हो गई या फिर कमज़ोर होना शुरू हो गई। When Marcella watched Raggedy Ann rise high above the field, she wished that she too could fly. But after the kite had been up in the air for 5 or 10 minutes, Marcella grew restless. Restless का मतलब होता है बेचैन हो जाना। Will you please pull down the kite now? She asked the boy with the twine. I want Raggedy Ann. जब मार्सिला ने रगेडी एन को मैदान के ऊपर उड़ता हुआ देखा तो उसके दिल में भी ये ख्वाहिश जागी कि वो भी हवा में उड़ सकती। लेकिन जब 5 या 10 मिनट जब काइट हवा में उड़ती रही और मार्सिला को बेचैनी महसूस हुई। उसने उस लड़के से पूछा जिसके पास चरखी थी, क्या तुम अब काइट को नीचे उतार दोगे प्लीज़? मुझे रैगडी एन चाहिए। Let her fly, the boy replied. We will bring her home to you later. लड़की ने जवाब दिया, इसे उड़ने दो, हम इसे बाद में तुम्हारे घर ले आएंगे। Marcella did not like to leave Raggedy Ann, so she was down to wait. मार्सिला जो थी वो यहाँ रगेडी एन को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो वहाँ बैठकर इंतज़ार करने। Marcella could not see the wind ripping the rag to which Raggedy was tied. मार्सिला ये ना देख सकी कि हवा जो है वो जिस डोर के साथ रैगडी एन बनी हुई है उसे कमज़ोर कर रही है। Suddenly the rag parted and Raggedy Ann was blown away by the wind. अचानक से वो जो डोर थी जिसके साथ रगेडी एन बनी हुई थी वो टूट गई और रगेडी एन हवा के ज़रिए से हवा में ही दूर उड़ने लगी या फिर दूर चली गई। Marcella jumped up too surprised to say anything. The kite released from the weight of Raggedy Ann began darting and sweeping to the ground. मार्सिला ने जंप लगाई और वो इतनी हैरत में आ गई कि उससे कुछ बोला भी नहीं गया। काइट ने रैगडी एन की वज़न की वजह से उसे नीचे की तरफ छोड़ दिया और वो घूमती हुई जो है ज़मीन की तरफ आने लगी। We will get her for you, some of the children said when they saw Marcella's troubled face. हम इसे वापस लेकर आएंगे तुम्हारे लिए, कुछ बच्चों ने कहा जब उन्होंने देखा कि मार्सिला के चेहरे पर परेशानी नमूदार हो रही है। क्लास 4 आपकी पेज नंबर 95 तक की ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गई है और जो रिमेनिंग पेजेस की ट्रांसलेशन है वो आपको सेकंड पार्ट में मिल जाएगी। क्लास ये आपके एक्सरसाइज नंबर ए का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये काम आपको कॉपी में करके लेकर आना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है। जब आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लेंगे तो उसके बाद ये काम करना है आपने। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 करने के बाद आपने उसके आगे ही क्वेश्चन नंबर 5 करना है।